हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से A1S कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन की। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना हम लोगों को। तो हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन में पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों वीडियो को अच्छे से देखिएगा और पूरा देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि लास्ट तक आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाएगा। उड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड की, ग्रिग्नार्ड की, सबकी ज़बरदस्त ट्रिकें हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जाम में। विलियमसन ईथर संश्लेषण हो गया और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें दो चीज़ आपको पढ़ना है, SN1 SN2 पढ़ना है। ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं 2-4-6 दिन बाद उनसे पूछा तो पता लगता है, कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन में कैसे कैसे क्या होगा। आज के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप। लास्ट तक आप बने रहिएगा, उसके बाद हमें बताइएगा आप कि आप भूले कि नहीं भूले 10 दिन के बाद। ठीक है, उसके बाद आएगा विलियमसन ईथर संश्लेषण। उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल्स। इसमें हमें 3-4 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ मिलेंगी, वुड्स, फ्रैंकलैंड और ग्रिग्नार्ड। ठीक है, सब कुछ हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि दिमाग में काफ़ी दिन तक क्या हो, बने रहे अच्छे से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से। बस 1 से 2 मिनट में आपको मैं हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा बता दूंगा, उसके बाद एल्काइल हैलाइड बता दूंगा, उसके बाद चलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन और यहाँ पे लिखा है कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड, हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, जैसे बेटा मैंने लिख दिया कार्बन कार्बन। ठीक है, पहले मैं एक कार्बन लिख देता हूँ और ध्यान रखना कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब 4 हाइड्रोजन को एक कार्बन जोड़ सकता है। समझ में आ रहा है? 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, मतलब 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेथेन। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन आप ले लीजिए, तो यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ध्यान रखना कार्बन जो होता है ये 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, ध्यान रखिएगा। तो एक बॉन्ड तो सिंगल यहाँ पे सी से बनाया हुआ है, तो एक यहाँ पे बना दीजिए एस से, यहाँ पे एस से बना दीजिए, यहाँ पे एस से बना दीजिए, यहाँ एस से बना दीजिए, यहाँ एस से बना दीजिए, यहाँ एस से बना दीजिए। मतलब ये कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बन से लगा हुआ है। इसी प्रकार अभी जो कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन से यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया है और 1 बॉन्ड कार्बन से बनाया हुआ है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि हाइड्रोजन और कार्बन, केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आइए बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। बेटा बहुत एकदम बेसिक से बात करूंगा मैं, हो सकता है नए बच्चे हों कुछ एकदम जो बहुत लापरवाही किए हैं क्लास 11th में, तो उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो। तो बेटा हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्केन और बेटा एक होता है एल्काइन। बेटा अभी बातचीत सबकी होगी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, चाहे वीडियो 1 घंटे का बनेगा, बट आज S1 SN1 SN2 आज खत्म करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा और हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट कर दूंगा मैं, ये मैं आपको शुरू कर दे रहा हूँ। एल्केन क्या होता है, सुनना ध्यान से। जब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड में आपको केवल और केवल सिंगल बॉन्ड दिखे, जैसे मैंने लिखा कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन लगा दिया एक, ठीक है ना, ये भी आपका क्या है, देखो सब जगह सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना। मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, कार्बन यहाँ लगाया, कार्बन यहाँ लगाया, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो क्या जाएगा, एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। अगर कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड कहीं देखने को मिल जाए, सब सिंगल बॉन्ड हो, केवल एक डबल बॉन्ड हो जाए या 2 डबल बॉन्ड हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो एल्कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, एल्कीन हो जाएगा। आई थिंक मार्कर में इंक है कम, थोड़ा सा मैं इंक पिला लूँ, उसके बाद तो बताता हूँ मैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, आपकी मर्जी, आप यहाँ भी लगा सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ मत लगाइएगा, नहीं तो फिर ये इस कार्बन का अगर यहाँ हम लगा देते हैं तो इस कार्बन का 2 2 4 1 5 बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लगाना है, समझ में आया।
तो ये एल्कीन में आता है। अगर हाइड्रोकार्बन के मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड में अगर कहीं भी गलती से एक डबल बॉन्ड दिख गया तो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड केवल दिखा तो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। एल्काइन की अगर हम बात करें तो अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे नजर आ गया तो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एल्काइन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड में अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए बेटा तो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। और सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो एल्काइन हो जाएगा, डबल बॉन्ड दिखेगा तो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एल्केन की बात करें ना एल्काइन की बात करें, हम एल्केन की बात कर रहे हैं। इसमें हेलो मतलब हेलोजन लगा हो, ऐसा एल्केन जिसमें क्या लगा हो, एल्केन प्लस क्या लगा हो, हाइड्रोजन लगा हो। समझ में आया? जैसे ये क्या है हमारा, ये एल्केन है, ठीक है ना, इस हमने क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया, या एल्किल हैलाइड कह सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मैंने ये कंपाउंड ले लिया, यहाँ एक कंपाउंड ले लिया, यहाँ से मैं हटा दिया, अरे भाई ये यहाँ पे रहा होगा ना, हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड होते हैं, तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे एच रहा होगा, मैंने इसको हटा कर क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया, ये क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया, ठीक है ना। एल्केन एल्केन प्लस क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। समझ में आया? तो बेटा अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन के कुछ टाइप्स की हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे कि बीच में काम आएगा वो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम बात करने जा रहे हैं कि एल्किल हैलाइड फर्स्ट डिग्री कब होता है, सेकंड डिग्री कब होता है, थर्ड डिग्री कब होता है, मतलब कितने प्रकार के, ठीक है ना, डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कितने प्रकार के होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उससे जुड़ा कार्बन कितने लोगों से जुड़ा है, इसके आधार पर हम कितने प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। आइए बातचीत करेंगे उसके बारे में। तो बच्चों आइए देखते हैं, अभी मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, कुछ बातें पहले बता दूं मैं। ये लिखा हुआ है सी सिंगल बॉन्ड एक्स, कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्स, ठीक है ना, मतलब एल्केन में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, एल्केन में हाइड्रोजन लगा हुआ है, एल्केन में हाइड्रोजन लगा हुआ है, एल्केन में हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं इसको अब लिखने जा रहा हूँ शॉर्टकट में, इन सबको मैं आर मान ले रहा हूँ, सबको आर, इन सबको मैं क्या मान ले रहा हूँ, इस पूरे को क्या मान ले रहा हूँ मैं, इस पूरे को क्या मान ले रहा हूँ मैं, आर मान ले रहा हूँ मैं। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं, आर एक्स, इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड, क्या बोलूंगा मैं अब आज से, एल्किल हैलाइड, क्या बोलूंगा मैं, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, जो मर्जी आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है यहाँ पे क्या, मतलब है ना, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ से कार्बन आर्बन सब हटा करके मैं लिख दे रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर आर का मतलब क्या है, कि जो मर्जी आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी का मतलब है ना, मतलब अब यहाँ पे एन सोडियम वगैरह मतलब लेके आना, कार्बन ग्रुप आपको ला के लगा दूँ, है ना, सब कार्बन ग्रुप है ना, इसके जगह मैंने आर लिख दिया, आर मतलब कार्बन ग्रुप, आर मतलब क्या, आर मतलब क्या, ये लगा दो, ये लगा दो, है ना, इसको ले आकर के यहाँ पे, इसको ले आकर के आर की जगह फिट कर सकते हो, है ना, यहाँ पे ये लगा दो, इसको उठा कर लगा दो, तब कार्बन ग्रुप आप ला करके यहाँ पे आप लगा दीजिए जो कि एल्केन के फॉर्म में हो, तब सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो, आर एक्स हो जाएगा, एल्किल हैलाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ये देखते हैं कि यहाँ पे किस किस कैटेगरी के एल्किल हैलाइड का हमें काम है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक तो हमें काम लगेगा थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड का, एक काम लगेगा सेकंड डिग्री एल्किल हैलाइड का, एक काम लगेगा फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड। समझ आया? अब ये सब बता चुका हूँ, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड क्या होता है, एक बार फिर से बताना चाहूँगा मैं, सुनना ध्यान से। ये कार्बन है, यहाँ पे लगाया एक्स, यहाँ पे लगाया एक्स, यहाँ पे लगाया सॉरी, ये एक्स है, एक्स मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप, आई थिंक बताना भूल गया मैं, एक्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है, ये सब लगा सकते हैं आप। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं उनको ला करके यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो सुना ध्यान से, इसको मैं थर्ड डिग्री क्यों बोला, इससे लगा कार्बन, इससे लगा कार्बन 3 लोग से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, थर्ड डिग्री कार्बन हो गया, सॉरी थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, थर्ड डिग्री हेलो एल्केन हो गया। अब आप कहेंगे सर कि क्या यही केवल होगा, नहीं, सुनो ध्यान से, इसके आगे कुछ लगा दो,
और तरीके से लिखना चाहूँगा मैं यहाँ पे, ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो। अब मैं इसके आगे और कार्बन लगा दिया और कार्बन जोड़ दिया। क्या ये थर्ड डिग्री? हाँ बेटा थर्ड डिग्री। आपको देखना क्या है, केवल ओनली एंड ओनली यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन एक्स। ओके, एक्स के बाद लगा कार्बन, 3 कार्बन से लगा होना चाहिए, वही हमारा थर्ड डिग्री होगा। इस बात का ध्यान, बाद में कुछ भी उससे नहीं मतलब है। अब बाद में कुछ भी का मतलब कि कार्बन वाला ग्रुप होना चाहिए, है ना। ये पता लगे पता लगे तुम लोग पता नहीं कौन कौन सा है ना, कैसे कैसे वहाँ पे ला करके लगा दोगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो गया थर्ड डिग्री में आएगा, समझ में आया। और इसमें थोड़ा ब्रांच वगैरह लगा सकते हुए थर्ड डिग्री में आएगा। यहाँ पे और बढ़ा दो थोड़ा सा भी थर्ड डिग्री में आएगा। यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, थर्ड डिग्री में आएगा। यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, सब थर्ड डिग्री में आ गया। मतलब आपको देखना क्या है, ओनली एंड ओनली यू हैव टू फोकस ऑन दिस ग्रुप। थर्ड डिग्री के लिए क्या आवश्यक है कि हैलोजन से लगा हुआ कार्बन 3 कार्बन से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, थर्ड डिग्री हो जाएगा। आइए बात करते हैं सेकंड डिग्री की, सुनिए ध्यान से। देखिए ये एक्स है, सॉरी मतलब हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन से लगा कार्बन, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। हैलोजन से लगा कार्बन 1 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब 3 ही बॉन्ड मैंने दिखाया था। एक बॉन्ड आप दिखा करके ऐसे लगा करके आप दिखा दीजिएगा, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहा है तो एक बॉन्ड आप कार्बन जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड डिग्री हो गया। और भी बना सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, चलेगा। एक्स लगाओ, यहाँ पे सी लगाओ, ठीक है ना। बोलेंगे नहीं सर क्या नीचे ही रहेगा हमेशा? अरे नीचे ऊपर हटाओ यार, यहाँ पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स से लगा कार्बन, 2 कार्बन से लगा हुआ है, सेकंड डिग्री। एक्स से लगा कार्बन, 2 कार्बन से लगा हुआ है, सेकंड डिग्री। वैसे बेटा यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी हो उसमें मतलब है, बस कार्बन ग्रुप होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट डिग्री में क्या करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बेटा आपका फर्स्ट डिग्री में आता है, ये भी आपका फर्स्ट डिग्री में आता है। कुछ बच्चों ने मतलब बड़ी शिकायत की व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह किया, बोला सर यहाँ पे गलत है ना, फर्स्ट डिग्री नहीं होगा, ये फर्स्ट डिग्री होगा, ध्यान रखना। ये भी फर्स्ट डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री है, ठीक है। अगर प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं दे दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए इसके लिए। बाकी आप पढ़ते चलिए, मैं प्रयास करूंगा कि 100% चीज़ें सही हूँ, वही मैं यहाँ पे ठीक है आपको बताऊँ, प्रयास मेरा ही रहेगा। बाकी एक्स से लगा कार्बन, 1 कार्बन से लगा हुआ है, एक्स से लगा कार्बन, पी से लगा हुआ है, दोनों क्या हो गए। यहाँ और बढ़ा सकते हो चैन, तो फर्स्ट डिग्री में ही आएंगे, और बढ़ा दो, है ना। तो सब किस्म फर्स्ट डिग्री में आएंगे, फर्स्ट डिग्री में आएंगे, क्योंकि हैलोजन से लगा कार्बन 1 कार्बन से लगा हुआ है, तो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट डिग्री में आएंगे, ठीक है। बच्चों आए देखते हैं कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, अभी थोड़ा आप देखते जाइए। अगर आपको आता है तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा वीडियो को आगे कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर ये सब आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए काम की बात करते हैं। यहाँ से बेटा ये क्या है, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये सेकंड डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है। यहाँ से बेटा इसको निकाल दो, एक्स को निकाल दो। एक्स को जब निकाल दोगे तुम ना, सुना ध्यान से, कार्बन और एक्स जो हैलोजन लगा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, समझ में आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा कभी समय आया, झगड़ा लड़ाई हुआ, तो ये क्योंकि भैया होता है ना, अगर छोड़ रहे हो हमको तो कुछ दीजिए हमें, ठीक है, खर्चा पानी कुछ दीजिए, ठीक है, ताकि हमारा क्या नाम है, मतलब गुजर बसर क्या बोलते हैं उस पर ना। तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, निगेटिव के फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ बेटा पॉजिटिव आ जाएगा। इसी प्रकार ये भी निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे भी निकल जाएगा, यहाँ बेटा पॉजिटिव आ जाएगा। बेटा इतने आसानी से नहीं निकलेंगे, जन्मों जन्मों का नाता है। कभी अभी इसके पहले हम लोग क्या किए थे, कितना मेहनत करके बनाए थे, है ना, एल्कोहल से, एल्कीन से, ना पता नहीं क्या क्या लेके आए बनाए। अब बेचारे मस्त थे, इतना दिन से बेचारे पड़े हुए हैं, है ना, रह रहे हैं साथ में, तो थोड़ा बहुत प्रेम भाव तो हो ही गया होगा, वैसे फ्रेंडशिप हो गई होगी। इतने आसानी से अलग नहीं होंगे। अब इनको अलग करने के लिए भी बता रहे हैं कि क्या क्या जुगाड़ करना पड़ेगा। इतना समझिए कि इसके निकलने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पॉजिटिव, बेटा सुनना ध्यान से, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। अब ये जो बना है, इसके निकलने के बाद बेटा जो बना है, इसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, ये सब क्या बन गए हैं, कार्बोधनायन। इंग्लिश में बोले तो कार्बोकैटायन, इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ बेटा, कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन, तीनों क्या है, कार्बोकैटायन है, कार्बोधनायन कुछ भी आप बोलिए, ठीक है। ये थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन है, ये सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन है, फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये स्टेबल होगा, ठीक है ना। सबसे कम स्टेबल ये होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। स्टेबल होता है कि कुछ देर बन के रुके हो,
ऐसे अगर ये बन रहा है तो कुछ देर रुके, अगर ये तीनों बन है सबसे सबसे ज़्यादा देर तक ये रुकेगा तो कुछ देर तक रहेगा वो इस फॉर्म में। कभी कभी क्या होता है कि मतलब स्टेबल मतलब कि कहीं जाओ अगर तो खुद तो रुको वहाँ पर, स्टेबल रहो, ये पता लगे पहुंचे नहीं कि मतलब भगे वहाँ से, है ना। तो वाली हाल यहाँ पे अगर 3rd डिग्री बनता है तो कुछ देर के लिए रहता है वो, उसके बाद ये है ना मतलब थोड़ा बहुत कम, थोड़ा कम देर तक, फिर ये बिल्कुल भी कम देर तक रहता है ना, मतलब बहुत कम टाइम तक रहता है। तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ बनी है वो कितने देर तक रह रही है, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा देर तक रहता है। चलिए अब बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोफाइल की, इसमें आएगा भी एक टर्म आएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ध्यान से आइए बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है उसमें ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ न्यूक्लियोफाइल, फाइल मतलब होता है प्रेम, लगाओ, स्नेह, ठीक है, ऐसा होता है। नाभिक रागी, नाभिक मतलब होता है कि नाभिक, जो नाभिक होता है ना एटम में, यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर क्या होता है, अंदर प्रोटॉन होते हैं और क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। आई थिंक मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ अपने ध्यान से। एटम में अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, उसके बाहर कोष वगैरह होते हैं, कोष में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। और नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, तो नाभिक का जो भी चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से आता होता है। प्रोटॉन मतलब कि नाभिक पर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो नाभिक से प्रेम करेगा, नाभिक से प्रेम का मतलब करने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज से प्रेम करे, ठीक है। नाभिक से प्रेम करने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज से प्रेम करे, किससे प्रेम करे, पॉजिटिव चार्ज से जो प्रेम करे, समझ में आया। अब पॉजिटिव चार्ज से कौन प्रेम करेगा, आपको पता है केमिस्ट्री में जबरदस्त नेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज का फाइटिंग होता रहता है। नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, मिल गए, है ना, जबरदस्त कंपाउंड बन गया है ना, चलता रहता है। आने के बारे में पढ़ा होगा अच्छे से। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की फाइटिंग हमेशा होती रहती है। फाइटिंग मतलब है ना, मतलब काफ़ी प्रेम रहता है हम लोगों के बीच में। कहीं नेगेटिव पॉजिटिव देखा तो आपसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो नाभिक से प्रेम करने वाला मतलब पॉजिटिव चार्ज से प्रेम करना। पॉजिटिव चार्ज से कौन प्रेम करेगा बताइए, जो नेगेटिव चार्ज होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज से कौन प्रेम करेगा, जो नेगेटिव होगा। जैसे OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सब क्या करेंगे, ये सब क्या है, ये सब आपके न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से प्रेम करेंगे और पॉजिटिव चार्ज ही क्या हम कह सकते हैं, नाभिक, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक रागी। नाभिक से प्रेम करने वाला नाभिक रागी, ठीक है ना, या पॉजिटिव चार्ज से प्रेम करने वाला नाभिक रागी। तो पॉजिटिव चार्ज से कौन प्रेम करेगा, नेगेटिव चार्ज वाले। तो ये सब नेगेटिव चार्ज वाले जो हैं सब क्या हो जाएंगे, आपके नाभिक रागी हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि क्या केवल नेगेटिव चार्ज वाले ही नाभिक रागी होंगे, केवल नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लोन पेयर वाले भी नाभिक रागी हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बातचीत करते हैं बच्चों। आइए देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था, स्टार्ट किया था जब मैंने हेलो एल्केन को, तो मैंने आपको एडिशन सब्स्टिट्यूशन बताया था। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया एल्किल हैलाइड RX ले लिया, इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आ गया, यहाँ पर कोई आ गया, RX है और RX से मिलने के लिए कोई आ गया, ठीक है ना। अब RX का मन किया कि मैं इसको छोड़ दूँ, इसको पकड़ लूँ, मैं समझ आ रहा है, इसको छोड़ दूँ, इसको पकड़ लूँ मैं, तो इसको छोड़ देता है, ठीक है, और इसको क्या होता है, निकाल देता है घर से। आज घर से इसने निकाल दिया है इसको, कभी बना था, हम लोग बनाए थे मेहनत से, इसने क्या किया, इसको निकाल दिया, इसको अपने साथ में ले लिया। बेटा ध्यान से सुनना, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, इतने आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है। अरे भाई, ना इसको ये छोड़ेगा ना इसको ये छोड़ेगा, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कि कब कहाँ पे क्या क्या होगा। बाकी भी ये जानिए कि ये निकल जाएगा या आकर के लग जाएगा, ये निकल जाएगा आकर के लग जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि एक नेगेटिव वाला जा रहा है और दूसरा नेगेटिव वाला आ रहा है। अरे नेगेटिव ही तो है ना, अभी निकलेगा तो नेगेटिव में बनेगा। तो एक नेगेटिव वाला आ रहा, दूसरा नेगेटिव वाला जा रहा है। एक नेगेटिव वाला आ रहा, दूसरा नेगेटिव वाला जा रहा, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापित कर दिया है वाली क्या, रिएक्शन। अब RX
मैं बताऊंगा मैं, ये फर्स्ट डिग्री भी हो सकता है, सेकंड डिग्री भी हो सकता है, थर्ड डिग्री भी हो सकता है। किस डिग्री में क्या क्या करना है वे आगे हम बातचीत करते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। बता जानिए, ये निकलेगा ये आएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये जो रिएक्शन होता है ये दो तरह से होता है, दो प्रकार का होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक SN1 होता है, एक SN2 होता है। अब छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगा, उसको दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा। बस वही कहानी चलने वाली है, आप मतलब जल्दी भूलेंगे नहीं, बोर्ड एग्जाम तक तो नहीं भूलेंगे, बाकी आगे है ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुनना ध्यान से बेटा, तुम ऐसे सोचना कि एक बाप के दो बेटे, एक बाप के हैं दो बेटे, एक पहला बेटा है, दूसरा बेटा है। ठीक है, ये पहला बेटा है बेटा, और ये कौन है, दूसरा बेटा है। ठीक है, अब पहला बेटा जो है वो बहुत वफादार है। क्या है, वफादार है। इसको ऐसे याद रखना कि क्या है ये पहला बेटा सन, ऐसा से सन होगा ना, सन से लेट कर लीजिएगा कि सन, पहला जो सन है वो क्या है, वफादार है। और ये वाला जो है ये नालायक है, बेवफा कह सकते हैं। बाकी आप लोग हो सकता है थोड़ा इसका है ना गलत अर्थ निकाल लें, बट बेवफा का मतलब होता है जो वफादार नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो नालायक है ये, ठीक है ना, मतलब बहुत गंदा टाइप का इंसान है। गंदा टाइप का मतलब किसके लिए फ्रेंडशिप वगैरह का कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है ना, मतलब जब इसको पाया तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, जब इसको पाया तो इसको छोड़ दिया, इस तरीके से होता है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई अच्छा देखा, बेटर देखा, बेस्ट देखा, अगर हमारी किसी से फ्रेंडशिप है ना, जैसे मान लीजिए मैं सेकंड बेटा हूँ, मेरी किसी से फ्रेंडशिप है, तो अगर उससे कोई बेस्ट मिला तो मैं उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके का है। और ये जो है वफादार है, ऐसा नहीं करेगा ये। हाँ, जबरदस्ती अगर आप करेंगे तो भले छोड़ दो। अब सुनना ध्यान से, अब बेटा होता क्या है कि अब हम लेके आ रहे हैं आपके सामने इन्हें लेके आ रहे हैं। टेंशन बिल्कुल मत लेना, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, बाहर में जाए दुनियादारी, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। वैसे ध्यान रखना, SN1 वफादार होता है, ये जल्दी छोड़ता नहीं है, और SN2 जो होता है नालायक टाइप, गंदा टाइप का इंसान होता है, ये दूसरे को छोड़ देता है, जो इसके पास को छोड़ देता है दूसरे को क्या करता है, अपना लेता है। अब सुनना ध्यान से, हुआ क्या बेटा कि एक दिन सब लोग को अच्छा नहीं लगा कि ये दोनों साथ हैं। ठीक है, इन दोनों को अलग करना चाहिए, इन दोनों को अलग करना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, ये दोनों साथ में हैं, आज इन्हें तोड़ना है। इन दोनों कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आराम से मस्त बिंदास बैठे हुए हैं, इनको लोग ला करके यहाँ पे जोड़ना चाह रहे हैं, मतलब हम लोग क्या करना, जोड़ना चाह रहे हैं। आज इनके बीच के रिश्ते को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। समझाया? तो पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर जी इनको देख करके ये हट जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे खुद ही? बेटा जवाब है नहीं। तो बच्चों अब प्रश्न आता है कि क्या इन्हें तोड़ने के लिए कोई आएगा? मतलब ये तो कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, लास्ट में जब ये चले जाएंगे तो ये आएंगे, जुड़ जाएंगे। ये बेचारे बैठे मस्त देख रहे हैं तमाशा देख रहे हैं कि दो लोग के बीच की फ्रेंडशिप टूटने वाली है, और जब टूट जाएगी तो जा करके हम जुड़ जाएंगे। समझ आ रहा है? सुनना ध्यान से, दो लोग की फ्रेंडशिप है, बस मान लीजिए हम वेट कर रहे हैं कि टूटे जल्दी, अब ये जब टूट जाएगी, ये चले जाएंगे, तो हम जा करके इनसे जुड़ जाएंगे। वो ये वाले हैं। समझ आ रहा है? मतलब इधर सुनिए, ये वेट कर रहे हैं कि ये निकल जाते तो बड़ा अच्छा रहता, तो कुछ देर वेट करेंगे, कुछ देर के मतलब बैठा रहेंगे मस्त, जब कुछ बोलेंगे आराम से बैठे हुए हैं। अब ये कुछ लोगों को भेजेंगे कि जा करके इनको तुम तोड़ दो, इनको तुम तोड़ दो और तोड़ के यहाँ से अलग कर दो, ताकि मैं यहाँ पे जाकर के जुड़ जाऊँ। समझ आया? तो ये खुद नहीं टूटेंगे, किसी को लाएंगे तोड़ने के लिए, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ बताता हूँ अभी। किसी को तोड़ने के लिए लेके आएंगे, खुद नहीं टूटेंगे, किसी को तोड़ने के लिए लेके आएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, कि अगर मान लीजिए कोई आया इनको तोड़ दिया, सपोज दैट, तो जस्ट मैंने आपको बताया है कि अगर ये टूटेगा तो कुछ मुआवजा वगैरह भी लेके जाएगा। क्या बोलते हैं, माफ़ करना अगर गलत बोल दिया होगा मैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा ना, कुछ तो खर्चा पानी से लेकर, भैया हमें छोड़ रहे हो तुम आज, सहारा दे करके छोड़ रहे हो आज, तो कुछ तो हेल्प चाहिए मुझे, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको कहेगा जाओ इलेक्ट्रॉन लेकर के तुम चले जाओ।
अच्छा एक बात बताइए, आप इतने दिन का रिश्ता है, आसानी से थोड़ी टूटेगा। अब ये जाएगा उधर कि तभी परेशान रहेगा बेचारा, क्या होगा, परेशान रहेगा। ये क्या रहेगा, परेशान रहेगा। जुड़ने के लिए तकलीफ होती है, ये जुड़ने के लिए परेशान होगा तो होगा क्या कि इनके गुंडे जिन्होंने भेजे थे वो इनको तोड़ेंगे, तो यहाँ से निकाल देंगे, खींच के पकड़ के लेके जाएंगे घसीटते हुए, और वहां पे घेरे रहेंगे। समझ में आ रहा है? अभी बता रहा हूं मैं कौन घेरेगा, कैसे घेरेगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि बेटा ये इनसे जुड़ने के लिए आना चाहता है, लेकिन ये जाना नहीं चाहता है, तो कुछ गुंडे भेजते हैं, कुछ मवाली भेजते हैं और कहते हैं इनको तोड़ दो। इनको तोड़ने के बाद क्या करो, इनको घेरे रहना ताकि आकर के जुड़ ना पाए, ताकि मैं जुड़ जाऊं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बेटा क्या होगा कि ये चला गया है, अब ये मस्त क्या बन गया है, ये स्पीसी बन गया है। मैंने कहा था ये स्टेबल होता है, कुछ देर तक रुकेगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल आएगा जिसको जुड़ना है, और यहाँ पे आकर के ये जुड़ जाएगा। क्या हो जा, जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आकर क्या हो गया, जुड़ गया। समझ में आया? अब सुनना ध्यान से। अब मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, मैं यहाँ मैं Cl कर देता हूँ और यहाँ मैं OH माइनस कर देता हूँ। ठीक, चलो सुनो ध्यान से, इसको मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ मैं। आपके पास भी समय, हमारे पास समय है। ऐसा पढ़िए कि ताकि कुछ दिन के लिए याद हो जाए। होगा क्या कि यहाँ से अब इसमें कौन जुड़ना चाहता है, OH माइनस जुड़ना चाहता है। OH माइनस चाहता है कि इसमें मैं जुड़ जाऊं, सेल को निकाल दूं मैं, तो सेल कुछ गुंडे भेजेगा, सेल को निकाल के बाद में बताऊंगा कौन से गुंडे आएंगे, कौन से मवाली आएंगे, कौन से विलन आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेटा X को निकालने में कामयाब रहा, अपने जो है ना सुपारी वाले धन को भेज करके। उसके बाद क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में जब निकाल देगा, जानेगा कि वो घेरा जा चुका है बेटा, ये बेचारा जो है, तब जान जाएगा कि ये बेचारा असहाय हो गया है, लोग घेरे हुए हैं इसको। तब ये आकर के क्या कर देगा बेटा, इस पे अटैक कर देगा और ये क्या हो जाएगा, इस पे जुड़ जाएगा। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा, बताइए मुझे, कमेंट में लिख के तुरंत बताइए। आप लोग कमेंट कहाँ तुरंत कर पाएंगे, है ना? अभी आप लोग सो रहे होंगे, अभी जब मेरा वीडियो बनता है तो आप लोग सो रहे होते हैं। ठीक बच्चों, हमने देखा कि जो पहला सन था, SN पहला, जो पहला सन था वो तो वफादार था, ठीक है ना। उस केस में क्या होता है कि ये निकलता नहीं है जल्दी। इसको निकालने के लिए जो आने वाले हैं तो कुछ लेके आते हैं अपने साथ में और इनको निकालते हैं, फिर इनको घेरा करवाते हैं, घेरे रहो इनको ताकि मैं जाकर के लग जाऊं, ठीक है। उसके बाद ये इनके जाने के बाद ये बेचारे पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, इस तरीके से बनते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो आने वाले हैं आकर के अटैक करके यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, मतलब कि पहले पद में क्या हुआ, पहली बार में क्या हुआ, ये निकले, दूसरी बार में क्या हुआ कि ये आकर के जुड़े। मतलब पहली बार में नहीं जुड़ेंगे, पहली बार में इनको निकालने का प्रयास करेंगे, पहली बार में निकल गए, दूसरी बार में जुड़ गए हैं। आइए, जो गंदा नालायक टाइप का इंसान है ये क्या करता है, सुनना ध्यान से। इसके पास जब कोई जुड़ने के लिए आता है तो ध्यान रखना बेटा कि इससे ये स्ट्रांग है, ध्यान रखना, ठीक है। जब और दुनिया की ही रीत है, अगर कोई गुड के साथ रह रहा है, अगर बेस्ट पाता है तो उसको हटा देता है वहाँ से, ठीक है। और है ना, बेस्ट को एक्सेप्ट करता है, जो भी कैसे क्या जो भी चीज़ें हैं, दुनिया की ही रीत है। तो हाँ भी रीत चल रही है कि ये स्ट्रांग है, ध्यान रखना। इससे स्ट्रांग है तो होता क्या है बेटा कि ये क्या करता है, ये इधर से तो नहीं लग पाता है, लेकिन ये प्रयास करता है कि धीरे धीरे मैं इनसे लगूं, धीरे धीरे मैं इनके पास आऊं, इनके करीब आऊं और इनको मैं दूर धकेलूं। समझ में आ रहा है? तो होता क्या है, तरीके से इसको मैं लिख लूं। यहाँ पे क्या होता है कि ये बेचारे आ रहे हैं लगने के लिए, तो ये बेचारे यहाँ पे इनसे अट्रैक्ट होने के लिए आ जाते हैं और ये इनको, वैसे इस साइड में हाथ किसी का पकड़ा है उसने, ठीक है। अब करता क्या है कि उसको कहता है कि तुम इधर से आओ, तुम दूसरे हाथ की तरफ आओ,
उसको पकड़ लेता है और इसको धीरे धीरे छोड़ रहा होता है, उसको धीरे धीरे क्या कर रहा होता है बेटा, खींच रहा होता है। एक गंदा नालायक इस टाइप का आदमी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको क्या कर रहा होता है, ये छोड़ रहा होता है, और यहाँ पे इसको क्या कर रहा होता है, ये एक्सेप्ट कर रहा होता है। मतलब लास्ट में क्या होता है बेटा, लास्ट में क्या होता है कि ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। माफ़ करना, मैं नीचे लिखूंगा यहाँ पे, ये अपने मकसद में क्या हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। और क्या होता है, यहाँ पे NU जो है C से जुड़ जाता है और प्लस मतलब न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और ये बेचारा बाहर निकल आता है। समझ आया बेटा? एक बात का ध्यान रखना कि ये जो हुआ है, ठीक है, ये बीच में हल्का सा बनता है, ठीक है ना, थोड़ा सा बनता है, बाकी हम बाद में बातचीत करेंगे। बस इतना जानिए आप कि ये वाला जब इनसे मित्रता करने का प्रयास करता है तो इनको निकालता नहीं, पहले साथ साथ में जोड़ता रहता है, साथ साथ में इनको निकालता रहता है। तो सेकंड वाला बच्चा इस टाइप का है, साथ साथ में वो खींचता रहता है और साथ साथ में उनको जाने देता है। लास्ट में क्या होता है, वो चले जाते हैं और इधर वाले चले आते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये अच्छा है, ये जाने नहीं देता है, लेकिन ज़बरदस्ती इनसे क्या करता है, इनको अलग कर देता है और जाकर के यहाँ पे जुड़ जाता है। अब बेटा हम आते हैं बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे डिटेल में SN1 SN2 के बारे में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगा, इसीलिए हम अब आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। इसको देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कीजिएगा। जहाँ कहीं दिक्कत समस्या होगी ज़रूर सूचित कीजिएगा। सो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।